ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दिनकारिणं परमानंद माधवम्। We are studying Canto 1, Chapter 17, Text 21. Suta Uvacha Ivam Dharme Pravadhati Sasmaradvija Satmaha Samahitena Manasa Vikheda Parya Chashtahatam. Suta Uvacha Ivam Dharme Pravadhati Sasmaradvija Satmaha समाहितेना मानसा विखेदा परया चाष्टाहतम्। आस्था श्लोका पढ़ो। सूत उवाच इवं धर्मे प्रवदाति सा समृद्विज सत्मना समाहितान मानसा विखेदा परया चाष्टाहतम्। दीपशिका मैम आप ट्राई करोगे श्लोका रिसीव करने का? नॉट येट। ट्राई कीजिए, you can just try out, maybe not a tune, just try it out. सुता युवा का इवाम धर्मे प्रवादात सा सम्राद दविच सतामा समाहितेना मानसा विखेदा पर्याकास्ता तम। Okay, thank you. Translation and purport. Translation. Suta Goswami said, O best among the Brahmanas, the Emperor Parikshit, thus hearing the personality of religion speak, was fully satisfied and without mistake or regret, he gave his reply. So, Deepshika Madhuri, this is your first session, so you have not attended the previous one. So, I'll give you the little bit background. तो अभी क्या चल रहा है? Generally, Parikshit Maharaj, who is a grandson of our Pandavas, Arjun and Yudhishthir Maharaj, मतलब पांडवों के जो पोते हैं परीक्षित महाराज, तो वो अभी कलयुग में, अभी कलयुग जब स्टार्ट हुआ था, सो कुरुक्षेत्र के वॉर के बाद में जब पांडवास एंड ऑल डिपार्टेड फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड, सो परीक्षित महाराज बिकम द एम्परर ऑफ द होल वर्ल्ड। तो पूरे धरती के राजा परीक्षित महाराज थे। एंड अभी परीक्षित महाराज, अभी कलयुग का बिगनिंग था, द्वापर युग कंप्लीट हो चुका है, तो कलयुग शुरू हो चुका है। तो परीक्षित महाराज टू मेक श्योर सारी जगह सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सो ही वाज ऑन ट्रेवल ऑन अ टूर ऑफ द अर्थ। सभी जगह वो देख रहे हैं कि सब बढ़िया है कि नहीं है। एंड इन मिडल ही फाउंड अ काउ एंड अ बुल। तो वो एक गाय और बैल को देखते हैं जब वो ट्रेवल कर रहे होते हैं, और देखते हैं कि गाय और बैल को एक काले रंग का व्यक्ति जो शूद्र की तरह है, शूद्र मीन्स दोज हु आर वेरी लो कास्ट, जो अपने आप को राजा की तरह उसने ड्रेसिंग किया है, मतलब राजा की तरह वो तैयार है, मगर वो एक शूद्र है जो कि गाय और बैल को पूरी तरह से मार रहा है, उसको टॉर्चर कर रहा है। और वो जो गाय है बेसिकली द मदर, द काउ रिप्रेजेंट मदर अर्थ, तो वो धरती को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो बैल है बुल, ही इज रिप्रेजेंटिंग धर्म, हमारा जो धर्म होता है उसको, रिलीजियन प्रिंसिपल, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो बैल है वो अपनी एक टांग पे खड़ा है, उसकी तीन टांगे मतलब नहीं है, और गाय उसको देख के रो रही है, और वो जो बैल है वो भी रो रहा है, और ये जो काला व्यक्ति है वो उसको मार रहा है। तो परीक्षित महाराज जब ये इंसिडेंट देखते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है, और वो इमीडिएटली ये जो व्यक्ति है जो गाय और बैल को मार रहा होता है, मतलब धर्म और धरती को, तो उनको पनिश करने के लिए आते हैं। तो वही कन्वर्सेशन चल रहा होता है। सो एक्चुअली द बुल इज अ धर्मा,
तो हमारे धर्म के 4 पिलर होते हैं, ठीक है, लाइक मर्सी, दया, क्लीनिनेस, ट्रुथफुलनेस एंड ऑस्टेरिटी। तो हमारे धर्म के 4 पिलर होते हैं, और अगर हमारे धर्म के 4 पिलर नहीं है तो सोसाइटी या सिविलाइजेशन है वो केओटिक सिचुएशन में रहता है। तो धर्म वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कलयुग में 3 चीजें तो खत्म है, केवल एक ही धर्म का पिलर बचा है और वो है ट्रुथफुलनेस, और वो भी शेकिंग है। तो कलयुग का एज जो बहुत डिग्रेडेड है, तो वो उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एंड खैर वैसे अभी पीछे जाएंगे नहीं, बट आई एम जस्ट सेटिंग अप, टेलिंग यू द सीन व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो ऐसा कन्वर्सेशन चल रहा होता है। तो महाराज परीक्षित गाय और बैल को पूछते हैं कि हु इज द पर्सन जो आपको टॉर्चर कर रहे हैं, कौन है। तो पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा कल और परसों, तो गाय और बैल कहते हैं, एक्चुअली वो डायरेक्टली उस कली पर्सनैलिटी का नाम ले सकते थे, बट दे डिडंट टुक, क्योंकि जो भक्त होते हैं उनको पता है कि वॉट एवर इज हैपनिंग इट्स लॉर्ड्स हैंड इज बिहाइंड, कि भगवान का हाथ तो होता ही है। और कहीं ना कहीं ये भी समझा जा सकता है कि हमारे कर्म भी होते हैं, कि हमारे पास प्रीवियस कर्मस है, कई बार हम उनका भुगतान करते हैं, और भगवान की कृपा है कि वो कर्मों की वजह से हमारा जो दुख है वो बहुत कम हमें भुगतना पड़ता है। तो इस तरीके का कन्वर्सेशन रहता है, तो डायरेक्टली वो नाम नहीं लेते हैं, ताकि परीक्षित महाराज खुद समझ जाएं कि क्या हुआ है या कौन कल्प्रिट है इस करके, ठीक है। और यहाँ पे परीक्षित महाराज को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह बताया जा रहा है कि इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल किंग हु कैन नो, हु इज अ वेरी पायस, और जो जानते हैं कि धर्म को कैसे बचा के रखना है और किस तरीके से सही डिसीजंस लेने हैं या मिसक्रिएंट्स को पनिशमेंट देना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द वी आर रीडिंग सो फार। तो इतना डिटेल तो आपको मैं भी नहीं प्रोवाइड कर सकती, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द लिटिल हिंट व्हाट वी आर स्टडिंग, ओके। सो अभी सूत गोस्वामी कौन है? तो अभी जैसे आप मेरे यहाँ पे, अगर आप मेरा पिक्चर देख पा रहे हो, तो मेरे पीछे देयर इज अ पिक्चर here on the asana there is sitting a blue person who is a सूत, वो यहाँ पे तो सूत गोस्वामी है, वैसे सुखदेव गोस्वामी भी इनको कहा जाता है। सुखदेव गोस्वामी ने बेसिकली पहले परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाया, फिर उनके आगे उनके शिष्य थे सूत गोस्वामी, उनके डिसाइपल, जो नैमिषारण्य में, अभी ये जो भागवतम है क्या है, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में बहुत सारे सेजेस इकट्ठे हुए हैं, तो उनको भागवतम सुना रहे हैं, ठीक है। तो सूत गोस्वामी अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, तो वो ये भागवतम सुना रहे हैं ना उन सेजेस को, तो यही वही यहाँ पे बता रहे हैं कि बेस्ट अमंग द ब्राह्मणर्स, कि ब्राह्मणों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं दैट इज परीक्षित महाराज। अभी धर्मराज ने कल बोला था, बैल उनको बता रहा होता है, तो सुन के ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड एंड विदाउट मिस्टेक और रिग्रेट ही गेव हिज रिप्लाई। तो उसके बाद में परीक्षित महाराज भी उनको रिप्लाई देते हैं। तो ओके, सो नाउ द पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद। The statement of the bull, the personality of religion, was full of philosophy and knowledge, and the king was satisfied, since he could understand that the suffering bull was not an ordinary man. Unless one is perfectly conversant with the law of Supreme Lord, one cannot speak such things touching philosophical truth. The emperor, being also on an equal level of sagacity, replied to the point without doubts or mistakes. So, क्योंकि जो धर्म था बुल, वो काफी फिलोसॉफिकल वे में परीक्षित महाराज को आंसर कर रहे थे, तो परीक्षित महाराज अंडरस्टूड कि इज नॉट एन ऑर्डिनरी बुल, कि कोई साधारण बैल नहीं है, he must be very much, he understood the law of supreme lord, and that's why he was speaking in philosophical way. So Parikshit Maharaj was very satisfied by his reply, okay. और परीक्षित महाराज भी उनके इक्वल लेवल में ही है, because he is a pious person and well versed in philosophy. So now he can understood what was the reason. और अब परीक्षित महाराज उनको आंसर करते हैं, क्या कहते हैं? राज उवाच धर्मं ब्रवीषि धर्माज्ञा धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यत् अधर्मा कृता स्थानं सुचाक्ष्यापि तद्भाविता. The king said, "O you who are in the form of a bull, you know the truth of religion, and you are speaking according to the principle that the destination intended for the perpetrator of a religious act is also intended for one who identifies the
perpetrator, you are no other than the personality of religion. तो परीक्षित महाराज समझ गए कि ये कोई साधारण बैल तो है नहीं. So he says, as you are speaking in terms of religion and in religion, you yourself is the personality of religion. तो आप धर्मराज हो. तो ऐसा परीक्षित महाराज कह रहे हैं. A devotee's conclusion is that no one is directly responsible for being a benefactor or mischief monger without the sanction of the Lord. Therefore, he does not consider anyone to be directly responsible for such action. जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भक्त जो है वो इतना समझ पाता है कि हर चीज के पीछे भगवान का हाथ होता है. ठीक है. बट टू जस्ट क्लियर इट ऑफ, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि डोंट मिसअंडरस्टूड इट, कि भगवान की सैंक्शनिंग और विल में डिफरेंस होता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड सैंक्शन एंड विल. भगवान का इच्छा क्या है? दैट इज हिज विल. तो भगवान का इच्छा क्या है? कि वी सरेंडर ऑन टू हिम and serve him and then go back home, back to Godhead and return back to his abode. That is the will of Lord. सर्व धर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज. कि क्या है? सभी जीवात्माएं मेरी शरणागत हो जाएं, मेरी सेवा में लगे, कृष्ण भावन में को अपनाएं और इस तरीके से शुद्ध होके तो वो भगवान धाम को जाएं, मेरे धाम वापस आए. ये भगवान का इच्छा है. ठीक है. उसके बाद में अभी जैसे हम भौतिक जगत में आए हैं, so this is Lord sanctioning. फैसिलिटेट किया, बोला ठीक है, सैंक्शन कर दिया हम लोगों को. तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है. भगवान का इच्छा नहीं है कि हम उनसे अलग जाके रहें और सफर करें. नो, दिस इज नॉट लॉर्ड्स विल. ठीक है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सैंक्शन एंड विल. तो जैसे अभी यहाँ पे बोला जा रहा है, डिवोटी अंडरस्टूड. अब जैसे कहा जाता है ना, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता. नहीं हिलता, लिटरली नहीं हिलता. तो हमारे जीवन में चाहे कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो भगवान का उसमें सैंक्शनिंग होता है. सैंक्शन किस सेंस में? कि भगवान उसको फैसिलिटेट करते हैं. ठीक है. अब जैसे अगर हम लोगों ने कुछ अच्छा कर्म किया है, ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो हमें उसका अच्छा रिजल्ट भी तो मिलेगा ना. अब अच्छा रिजल्ट जो भी मिलेगा, सपोज यू हेल्प्ड समवन, आपने किसी को मदद किया होगा मुसीबत के समय, तो उसको कभी आपने सपोज 10,000 या 20,000 को उसको डोनेशन देके उसको हेल्प किया होगा. ठीक है. किसी मुसीबत के समय. और कभी आप भी किसी घड़ी मुसीबत में फंस जाओ, हाँ, और कभी आपको लक्ष्मी का जरूरत पड़े, तो कभी कोई व्यक्ति आके आपको उस समय लक्ष्मी दे दे, तो आप क्या बोलोगे? थैंक गॉड, भगवान की कितनी कृपा, देखो वो व्यक्ति आया, मुझे मदद कर गया. बट एक्चुअल में ये आपका किया हुआ ही है जो आपको रिटर्न हो रहा है. और भगवान ने इंस्ट्रूमेंट किस उस व्यक्ति को बनाया, मतलब उस व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंट बनाया आपको, वो आपके पायस डीड का रिजल्ट देने के लिए. ठीक है. तो मतलब भगवान का सैंक्शनिंग था, फैसिलिटी प्रोवाइड किया, आपका रिवॉर्ड आपको मिल गया. इन दैट वे द सैंक्शनिंग, द फैसिलिटेशन इज देयर. ठीक है. थ्रू द सैंक्शन, इसको ऐसे समझना चाहिए. और कभी जैसे हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, हम लोग को दुख देखना पड़ता है, हाँ, कभी किसी व्यक्ति की वजह से हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, तो एक्चुअली वो व्यक्ति इज सिंपली अ इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ कर्मा दैट इज कमिंग टू यू. कि आपने एक बुरे कर्म किए हैं और व्यक्ति तो केवल इंस्ट्रूमेंट बन रहा है. वो आपके दुख का कारण नहीं है. आपके दुखों का कारण आपके खुद के कर्म ही है, जो आपको उस व्यक्ति के द्वारा भी मिल रहे हैं और जिसको भगवान सैंक्शन करते हैं. ठीक है. तो एवरी एक्शन जो भी हम करते हैं वो हमारे ही करने का फल होता है, अच्छा या बुरा, और भगवान तो उसको सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं. ठीक है. इसमें डाउट तो नहीं है ना. तो कभी ये मत समझ लेना, अच्छा भगवान मेरा बुरा चाहते हैं इसलिए मेरे जीवन में बुरा हो रहा है. नहीं, वो तो सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं. करनी तो आपकी खुद ही है. एक्शन का रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस आपको खुद ही भुगतने पड़ेंगे. अब अच्छा करो बुरा करो, ऑल द बेस्ट. आप खुद झेलोगे. ठीक है. ओके. But in both the cases, he takes it for granted that either benefit or loss is God sent, and thus it is His grace. अब देखिए, जो भक्त होता है उसके विजन में एक डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस होता है? कि अगर उसके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो भगवान को थैंक यू बोलता है, ग्रेटफुल. Oh, it's God's grace that I got promotion, I got a job, or maybe anything good that happens to you. तो इसी हो, it's God's grace. और बुरा होता है तो तब भी भगवान को शुक्रिया करता है, थैंक यू गॉड
पता नहीं कितना बुरा मेरे को झेलना पड़ता है, बट आपकी कृपा से बहुत कम मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो सुख हो दुख हो, वो भगवान के प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड शो करता है। सो दिस इज द विजन ऑफ डिवोटी। ठीक है, भक्ति में आने का यही एक डिफरेंस होता है कि जब हम डिवोशन में आते हैं तो हमारा विजन या परसेप्शन चेंज हो जाता है। चाहे कष्ट वही हो, मगर हम भक्ति में होते हैं तो इतना हम लोगों को समझ में आता है, एक्चुअली हम लोगों को स्ट्रेंथ मिल जाता है अपने दुखों को ओवरकम करने का या उनको झेलने का। परंतु जब हम भक्ति में नहीं होते ना, तो हम लोग डायरेक्टली ब्लेम करते हैं भगवान को, आपकी वजह से हुआ, भाई मैं ही मिला आपको ये सब दुख देने के लिए, मेरे जीवन में ही क्यों कष्ट आ रहे हैं। तो देन वी ब्लेम गॉड। तब ब्लेमिंग टेंडेंसी होती है, तो हमें पता नहीं होता ना कि उसको ओवरकम कैसे करना है, एक पॉजिटिविटी नहीं रहती है। मगर जब हम भगवान के कनेक्शन में आते हैं थ्रू हिज डिवोटीज, थ्रू डिवोशनल प्रैक्टिसेस, सो देन वी गॉट टू नो तब हमें एक्चुअली सहनशीलता आ जाता है, एक स्ट्रेंथ आ जाता है उसको ओवरकम करने का। सो हम भगवान का ग्रेटिट्यूड उनको शो करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मटेरियलिस्ट एंड डिवोटी। So in case of benefit, no one will deny that it is God sent. But in case of loss or reverses, one becomes doubtful about the how the Lord could be so unkind to his devotee as to put him in great difficulty. ऐसा होता है ना, जब हम किसी भक्त को कष्ट में देखते हैं, अरे ये तो भगवान का भक्ति करता था, इसको क्यों इतने दुख है। भाई कर्मा थोड़ी ना खत्म हुए, वो पिछला तो आएगा ही। हाँ, बट ये कि भगवान की कृपा से उसको कम हो जाता है, उसको शक्ति मिल जाती है उसको ओवरकम करने का। तो जैसे जीसस क्राइस्ट, ठीक है, उनको क्रूसीफाई किया गया। सो कई लोग ही वाज नेवर एंग्री एट द मिसचीफ मॉन्गर्स, मगर कभी भी जीसस क्राइस्ट ने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने परमात्मा से क्या प्रार्थना किया, हे परमात्मा, ये लोग अज्ञानता में, इनको नहीं पता ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, बट प्लीज बी मर्सीफुल टू देम। उन्होंने ऐसा प्रे किया। सो वो ब्लेम नहीं किया उन्होंने किसी को। सो यहाँ पे आगे लिखा है, दैट इज द वे ऑफ एक्सेप्टिंग अ थिंग, either favorable or unfavorable. Actually, for the devotee, the only thing is to serve Krishna and act for the pleasure of Krishna. जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान के आनंद के लिए कार्य करते हैं, और यही जीवात्मा का नेचुरल स्वभाव भी है। Our natural nature is to serve Krishna. What is our real identity? क्या आइडेंटिटी हमारा, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। सो आवर रियल आइडेंटिटी इज टू सर्व कृष्णा। देखिए हर जीवात्मा में सर्विंग टेंडेंसी होती है, हम सब में एक सेवा करने का भाव है ना। वी ऑल लाइक वी हैव दैट टेंडेंसी टू सर्व आइदर आवर फैमिली मेंबर, आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेशन, सोसाइटी, व्हाटएवर वे वी हैव दैट थिंग ऑफ सर्विंग। बट द थिंग इज हमारा जो सर्विस एटीट्यूड है ना, वो गलत जगह पे सेवा कर रहा है, जहाँ का रिजल्ट अल्टीमेट नहीं है। इफ वी एंगेज आवर सर्विस एटीट्यूड इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, वो अल्टीमेट है, वहां पे हम लोग असली आनंद का अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में किसी को भी सेवा करो, चाहे आप अपने पति की सेवा करो, अब इसलिए हमको करना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर को भी करना चाहिए, पेरेंट्स को भी करना चाहिए, बट डोंट बी सो अटैच्ड। मतलब भगवान को सेंटर में रख के सेवा करो ना, then it's all fine. When you keep Krishna in the center, being Krishna conscious, then if you serve anyone, that is all fine. You feel pleasure because आप सभी को भगवान के अंश में देखोगे ना, कि everybody is part and parcel of Krishna, कि सभी तो भगवान कृष्ण को बिलोंग करते हैं। Let me serve them, it's all fine. But बाद में अगर और कोई देखा जाए, सर्विस एटीट्यूड is something like selfish attitude. मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे बदले में कुछ मिलेगा, तो ऐसा एटीट्यूड एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती, वी गेट इनटू एंजाइटी। मगर ऐसा भक्ति में नहीं होता। व्हेन वी सर्व लॉर्ड, हम हमेशा आनंद का ही अनुभव करते हैं, और एक्चुअली में वी आर मेंट टू सर्व लॉर्ड ओनली, एंड व्हेन वी एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, दैट इज द एक्चुअल एंगेजमेंट, एंड देन वी फील रियल हैप्पीनेस। तो जैसे मैं बता रही हूँ कि जो भक्त है, चाहे उसके जीवन में फेवरेबल सिचुएशन हो, चाहे अनफेवरेबल सिचुएशन हो, हिज पर्पस इज टू सर्व कृष्ण एंड एक्ट फॉर हिज प्लेजर। तो इसलिए उसको बाकी चीजों का फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे हमारे कृष्ण महाराज यूज्ड टू से, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एनेस्थीसिया कॉन्शियसनेस।
एनेस्थीसिया पता है आपको कि मतलब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, आप बेहोश हो जाते हो, आप अनकॉन्शियस हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता क्या चल रहा है ना। जनरली जब ऑपरेट करते हैं तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो कहा जाता है जो कृष्ण भावनामृत है या ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है, इट इज एनेस्थीसिया कॉन्शियसनेस। हाउ, क्या विकी हम लोग इतना ज्यादा एंगेज रहते हैं इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, इन आवर ओन एक्टिविटीज, कि हमें मटेरियल वर्ल्ड का कोई सुख दुख है फर्क ही नहीं पड़ता। द आउटवर्ड एक्सटर्नल सिचुएशन डजंट अफेक्ट अस। This is the beauty of Krishna consciousness. Thus, for a devotee, the identifier is equally a sinner, like the mischief monger. By God's grace, the devotee tolerates all reverses. भगवान की कृपा से भक्त जो है जितने भी रिवर्सेस आते हैं उनको टॉलरेट कर पाता है वो। महाराज परीक्षित observed this, and therefore he could understand that the bull was no other than the personality of religion himself. उन्होंने देखा, क्योंकि बुल ने भी डायरेक्टली कली को नहीं बोला ये व्यक्ति मुझे कष्ट दे रहा है, नहीं, उन्होंने फिलोसॉफिकली बताया इट माइट बी माई कर्मास और माइट बी मेरे ही कुछ करनी है आ रहा है। So like that way he gave the philosophical answers, so that Parikshit Maharaj could understand he must be a great personality, he is not an ordinary person. ठीक है। In other words, devotee has no suffering at all because so-called suffering is also God's grace for a devotee who sees God in everything. तो भक्तों के जीवन में जो कष्ट भी आता है वो भी किसी अच्छे के लिए ही होता है। कभी कभी हमारे जीवन में भी दुख आते हैं ना, मगर उनमें भी कुछ लर्निंग्स होती है ना। The cow and bull never placed any complaint before the king for being tortured by the personality of Kali, although everyone lodges such complaint before the state authority. The extraordinary behavior of the bull made the king conclude that the bull was certainly the personality of religion. अब देखो हमें कोई व्यक्ति दुख पहुंचाए ना, हमें कोई पूछे तुम्हारे दुख का कारण क्या है, ये पर्सन इसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है, इमीडिएटली वी पॉइंटेड आउट। बट हम ये नहीं देखते, जो वन हु इज एडवांस्ड इन नॉलेज वो समझ सकते हैं कि एक्चुअली मेरा ही कुछ किया धरा होगा, कि ये व्यक्ति तो केवल माध्यम बन रहा है जिसकी वजह से वो कष्ट मुझे आ रहे हैं। हम लोगों को अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, वी विल बी वेरी पीसफुल, हम लोग को बहुत शांति रहेगा। और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर यहाँ पे बुल ने दर्शाया। सो इसी वजह से परीक्षित महाराज कॉन्क्लूड कर पाए कि ये व्यक्ति, ये जो बुल है, ये कोई साधारण नहीं है, he must be the personality of religion. ठीक है, who could understand the finer intricacies of the codes of religion. Okay, we'll move to the next verse. अत्वदेवा मायया नूनं गतिर अगोचरा चेतसो वाचसश्चापि भूतानाम इति निश्चया. Thus it is concluded that the Lord's energies are inconceivable. No one can estimate them by mental speculation or by word jugglery. क्या बोला है? This is concluded that the Lord's energies are inconceivable. देखिए जो भगवान की कार्य हैं या शक्तियां हैं वो इनकंसीवेबल है, उनको हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते। Mere just by our mental speculation. Mental speculation क्या होता है? अच्छा, it might be like this. और मे बी दिस मीन्स गेसिंग, हम लोग गेस करते हैं, अच्छा मे बी ऐसा हो सकता है, मे बी वैसा हो सकता है। तो अपनी मन गढ़ंत चीजों को मन से सोचना, ठीक है। तो भगवान की इनकंसीवेबल एनर्जी को हम ऐसे नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं, अ क्वेश्चन मे बी रेज्ड एज टू व्हाई अ डिवोटी शुड रिफ्रेन फ्रॉम आइडेंटिफाइंग एन एक्टर ऑल्दो ही नोज डेफिनेटली that the Lord is the ultimate doer of everything. Knowing the ultimate doer, one should not pose himself as ignorant of the actual performer. To answer this doubt, the reply is that the Lord is also not directly responsible, for everything is done by his deputed Maya Shakti or material energy. The material energy is always provoking doubts about the supreme authority of the Lord. The personality of religion knew perfectly well that nothing can take place without the sanction of Supreme Lord, and still he was put into doubt by the deluding energy, and thus he refrained from mentioning the supreme cause. This doubtfulness was due to the contamination of both Kali and the material energy. The whole atmosphere of the age of Kali is magnified
by the diluting energy and the proportion of measurement is inexplicable. तो यहाँ पे एक्चुअली बताया जा रहा है कि जनरली देखिए देयर इज दो तरह के कारण होते हैं, सेकेंडरी कॉज एंड प्राइमरी कॉज, ठीक है, सेकेंडरी कॉज एंड प्राइमरी कॉज, ठीक है। सेकेंडरी कॉज या इमीडिएट कॉज क्या होता है, जैसे हमें किसी व्यक्ति के द्वारा कष्ट मिल रहा है तो इमीडिएट कॉज हमें क्या दिखता है, ये व्यक्ति है, इसी के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। और यदि हम आगे बढ़े, अगर हम लोग थोड़ा नॉलेज में हैं, देन वी आर एबल टू सी बियॉन्ड, फिर बोलते नहीं नहीं ये तो सिर्फ माध्यम है, इट इज सुप्रीम पर्सन हु इज सैंक्शनिंग एवरीथिंग, तो उनकी सैंक्शनिंग के अंडर हो रहा है। बट एक्चुअली भगवान भी ऐसा नहीं करते, ही इज जस्ट अ फैसिलिटेटर, जैसे मैंने बोला। फिर अगर और थोड़ा आगे बढ़े तो पता चला ये तो प्रकृति के नियम है, दिस इज ऑल द लॉज ऑफ नेचर दैट इज एक्टिंग, क्योंकि हम लोग किसके अंडर है, वी आर अंडर द लॉज ऑफ नेचर, क्योंकि भौतिक जगत में है ना, तो यहाँ के खुद के नियम कानून है, ठीक है। अगर हम यहाँ के नियम कानून को पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करते हैं we have to suffer. So there is laws of nature, ठीक है। When we commit any paap, any sinful action, the prakriti is witnessing, the law of karma is there, so that comes, तो प्रकृति के हिसाब से तो जो भी हम बुरा करते हैं उसके हमको भुगतना पड़ता है उसका कर्मा। So actually the cause is प्रकृति, the material modes of nature or the laws of nature। जैसे पहले आपको एक उदाहरण दिया था कि नेपाल में एक फेस्टिवल होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में काउ और बुल्स को स्लॉटर किया जाता है, काटा जाता है पब्लिक में। दिस इज देयर फेस्टिवल एंड दिस हैपेंड ड्यूरिंग 2001 और 2, आई डोंट रिमेम्बर दैट ईयर। उसमें लार्ज नंबर में उन्होंने इनको जानवरों को काटा था, कृष्ण सॉरी, so cows and bulls they slaughtered them in public and दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति, ये नियम है कि अगर जानवरों को मारा जाता है तो लार्ज नंबर में तो अर्थ क्यों आता है, ऐसा उसका सजा ऐसा है प्रकृति के नियम के अनुसार। एंड इट हैपेंड इन नेपाल आफ्टर सम टाइम, अर्थक्वेक केम, नेपाल में अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था, और कितने लोगों की जान गई, बिकॉज इट्स अ लॉ ऑफ नेचर, नो वन कैन स्टॉप इट, ठीक है, कोई रोक नहीं सकता, इट हैपेंस, आप करोगे आपको भुगतना पड़ेगा। तो कॉजेस प्रकृति, आपके खुद के एक्शन है, एंड जो उसको रिजल्ट देता है दैट इज द लॉज ऑफ नेचर आर देयर, ठीक है। सो इमीडिएट कॉज वी सी द हमारी खुद की बीमारियां या पर्सन, एंड द अनदर वन इज सैंक्शनिंग द सुप्रीम पर्सन, बट द रूट कॉज इज द लॉज ऑफ नेचर जिसके अंडर हम लोग अभी हैं। और यदि हम कृष्ण भावामृत नहीं है तो एवरी मोमेंट वी आर क्रिएटिंग अ कर्मा, and for that we have to suffer action and reaction, suffer या enjoy उसके अकॉर्डिंग हमको करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका ज्यादा डिटेल तो हम लोग भगवत गीता में कभी पढ़ेंगे, खैर आप लोगों को पढ़ाया है जो पुराने लोग हैं, तो बाकी फिलहाल के लिए इतना ही हम लोग आज पढ़ेंगे। So we are having still some time, so any of you having any questions or comments or something not understood तो आप पूछ सकते हैं, and rest we will continue tomorrow। तो यस, किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ बोलना चाहे? यस, दीपिशिका माता जी, आपको समझ में आया? डिड यू अंडरस्टूड व्हाट वी आर स्टडीइंग? आई डोंट नो, इट्स योर फर्स्ट सेशन, तो आप कितना समझ में आ रहा होगा तो पता नहीं। हरे कृष्णा। Actually, Hare Krishna. वन सेकंड दीपिशिका माता जी, जस्ट होल्ड ऑन। एक्चुअली मेरे को ऑडियो यहाँ से थोड़ा कम सुनाई देता है, लेट मी जॉइन फ्रॉम माय मोबाइल। Yes, I have not. मैंने कभी पढ़ी नहीं है भागवत गीता, चैंटिंग मैंने बहुत की है, बट भागवत गीता ही नहीं पढ़ी है मैंने, तो मैं फर्स्ट टाइम, और दिस वाज द सेंटर पार्ट, ये सेंटर से चल रहा था स्टार्टिंग से, थोड़ा बहुत आइडियाज है मुझे, बट वही जो टीवी में देखा होगा वही सब, ऐसे आई हैव नॉट रेड। ओके, तो अभी फ्रॉम टुडे डिड यू अंडरस्टूड समथिंग? few lines, few words that are clear to me. Yes, Okay. Sanskrit shlok that are difficult for me to chant. Yeah, it happens.
श्लोकास तो खैर बाद में उसका मीनिंग दिया है नीचे, तो श्लोकास तो संस्कृत में ही होते हैं, बट वी कैन अंडरस्टूड द मीनिंग, दैट इज ट्रांसलेशन एंड द पर्पस, तो वहां से हम लोग उसको समझ सकते हैं अच्छे से, so that is there, we can understand from there. Yes, so no problem माता जी। भगवत गीता आपने एक बार भी नहीं पढ़ा ना अभी? You have not नहीं studied भागवत भगवत गीता? गीता नो। This is भागवतम, तो इसको आप कंटिन्यू अगर करोगे तो यू विल अंडरस्टूड। अभी इतना ज्यादा नहीं है, इसकी तो बहुत लंबा है, तो इफ यू कम रेगुलरली यू विल एबल टू मेक इट फॉर स्टडिंग, ठीक है। एंड भगवत गीता, यस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट भगवत गीता, आई वाज प्लानिंग भगवत गीता के सेशंस, एंड दैट विल बी आफ्टर राधा अष्टमी, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो थोड़ा बिजी रहेगा। तो 14th को राधा अष्टमी टेम्पल में फेस्टिवल है, दैट इज अपीयरेंस डे ऑफ राधा रानी, दैट इज अ कंसोर्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो उसके बाद में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप भगवत गीता, तो मुझे उसका थोड़ा टाइमिंग चेक करना पड़ेगा, क्योंकि काफी नए लोग हैं, दे वांटेड टू लर्न भगवत गीता, एंड एक्चुअली हम लोगों ने भगवत गीता का 3 टाइम रीडिंग कर चुका है, and we have just finished up the Bhagavad Gita. So, but now the new people are there, so I was thinking to start it up again. तो वो मुझे थोड़ा टाइमिंग देखना पड़ेगा, सभी को कंसल्ट करके कि what time suits them, and accordingly we will start a Bhagavad Gita. So then you can join us for the Bhagavad Gita session. Okay. थैंक यू मैम। So most probably from the next week we will start a Bhagavad Gita. Okay. Yes. Astha and Pooja Mataji, any of you having any questions? क्वेश्चन है माता जी, रियलाइजेशन है। Yes, please share कीजिए। हाँ, टॉपिक था कि हम कैसे दूसरों को ब्लेम कर देते हैं इजीली ना। तो मतलब अभी मैं आपको कह रहे थे ना, मुझे कह रहे थे कि अब तुम सुबह क्यों नहीं उठे थे, मैं जस्ट सेइंग कि पूजा माता जी मुझे कॉल ही नहीं किया। अब इस ब्लेमिंग ना, मतलब कितना, और अब मतलब देखिए क्या स्थिति है कि मतलब जब खुद का दोष नहीं दिख रहा है, दूसरों को कह रहे हैं कि मैं ये किया। पता नहीं कब वो स्थिति आएगी भी। Immediately you blame Pooja Mataji, उन्होंने कॉल नहीं की। वही तो आई जस्ट रियलाइज, मैंने कहते हैं पूजा माता जी मुझे कॉल करना भूल गई। तो बेचारी खुद ही उठ गई सुबह। तो कितना कितनी कितनी सारी बैड क्वालिटीज है माता जी अंदर में। See, this is happens. Immediately we have the tendency to point it out to other. नहीं मेरा mistake नहीं माता जी, that person didn't call me, so I didn't वही, woke up for me. This is not proper attitude. दोष तो मेरा था, लेकिन मतलब दोष दूसरों पे ढूंढ रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं और जब अपनी हमें कोई गलती। और मिलता नहीं है ना, तो इमीडिएटली हम लोग ब्लेम किसको करते हैं? भगवान का दोष है। सही बात है। गलती है। So it happens. हाँ माता Yes. जी। Okay. पूजा माता जी, you have something to say? पूजा माता जी आज बहुत गहरी नहीं तो पूजा माता जी मुझे आज गालियां देंगे। कोई बात नहीं, आप लोगों का क्लास हाँ नहीं माता होगा। जी, तबीयत ठीक नहीं थी। Okay. हाँ जी माता जी। कुछ पूछना है पूजा माता जी आपको? नो माता जी। Okay. Anything else? We still have few minutes. कुछ बोलना है किसी को? Or otherwise we are ending the session now here. So चलिए ठीक है, then we will be ending up here now. And Dipshika Mata, did you started up chanting on the beads? यस Huh? यस। Good. Good. And your husband is also chanting, huh? हाँ, ही इज डूइंग द सेम। Joy. So nice. So nice. That's very good. So you continue chanting, and yes. And Bhagavad Gita, we will be start. You can, Mataji, if possible, you come these sessions for regularly morning, and Bhagavad Gita from the next week for sure we are going to start. So from the very beginning, and then you can read Bhagavad Gita from the very beginning with us. Okay. Excuse me, Very good. Mataji, Yes. I have a question. Yes. Yes. How can we Yes. how can we refrain ourselves from the negative thoughts कि we should not blame others? तो ये कैसे हम कर सकते हैं? Chanting only. Yeah. Yes. Yeah, chanting. Because क्या है, actually क्या है, हमारा जो हृदय है ना, हम लोग बहुत दूषित हैं. We have so many contamination, the lust, anger, greed, madness, illusion. ये बहुत सारा हमारे अंदर भरा है.
But as we keep going on chanting and we keep going on reading Bhagavad Gita, Bhagavatam, तो हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिलता है, विजडम मिलता है कि नहीं, एक्चुअल में ऐसा नहीं है. It might be my own deeds that is coming in front of me, or maybe something else. So through the wisdom and और chanting से क्या होता है, हमारा cleanliness होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है. तो जिससे क्या होता है, we are able to see the things as it is. So that is why अभी chanting तो आप कर ही रहे हो, ठीक है. And धीरे धीरे as you keep on reading Bhagavad Gita and Bhagavatam, you will be having the real understanding कि actually में कैसे चीजें होती हैं, या क्या होता है, what is behind, and then these negative tendencies will go away. तो धीरे धीरे ये चली जाती. But you need to keep the patience. हम सब में वो बुराइयां होती हैं, मगर हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है. जैसे जैसे हम लोग जब करते हैं और knowledge increases, and then we become a dhira, person, and by that way we have to avoid this negative tendency. Okay? So keep practicing, it will happen. Thank you, Mataji. Okay, keep on chanting. Chanting makes us बनाता है. Okay. So keep chanting regularly, and as far as possible, try to attend the sessions that will really you to understand new and new things and will have the deeper knowledge of the subject matter. Okay. Yes, so time is Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ki jai, Shilapad ki jai, all the somebody devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the afternoon or maybe in the evening. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji.